सिविल रिपोर्ट से कैसे आप ओवरड्यू रिमूव करोगे? सिविल रिपोर्ट में कहाँ पे ओवरड्यू दिखते हैं, क्या क्या रीज़न होता है ओवरड्यू शो करने का। मैं हमेशा बताता हूँ कि आप अच्छी तरह से सिविल रिपोर्ट को रीड करो। आप अच्छी तरह से सिविल रिपोर्ट को रीड कर पाओगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे समस्या है और क्यों ये समस्या है। आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा तो आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ पाओगे आसानी से। मैं 6 साल से ज़्यादा टाइम के लिए सिविल रेक्टिफिकेशन का काम कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं जितना सारा एक्सपीरियंस गैदर किया हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे भी ओवरड्यू क्यों सिविल रिपोर्ट में दिखाता है और क्या क्या रीज़न होता है वो भी मैं आप लोगों को बताएंगे। ऐसा 5 केस स्टडीज़ के ऊपर आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और इसके अंदर में आपका ऐसा ही कोई प्रॉब्लम रहे तो आप भी अच्छी तरह से समझ जाओगे। और उसके लिए मैं अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। एंड में सिविल में कैसे आप कंप्लेन करोगे ओवरड्यू रिमूव करने के लिए वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है मगर वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे मैं बताए थे अब लोगों को अलग अलग केस स्टडीज दिखाएंगे जहां पे ओवरड्यू आपको देखने के लिए मिलेगा सिविल रिपोर्ट में, और उस अलग अलग ओवरड्यू के लिए कैसे आप ओवरड्यू रिमूव करोगे उसका प्रोसेस भी बताएंगे। तो ये पहला केस है जहां पे आप देख रहे हो एक प्रॉपर्टी लोन है, 7 लाख सैंक्शन अमाउंट है, करंट बैलेंस 5,07,377 आप लोगों को दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक अमाउंट ओवरड्यू शो कर रहा है 35,762। यहाँ पे कस्टमर पहले लेट पेमेंट कर रहे थे। देखिए यहाँ पे 60 डेज का लेट पेमेंट हो रहा था और यहाँ पे सच में ओवरड्यू हुआ था, मगर उसके बाद कस्टमर ये ओवरड्यू पेमेंट कर दिया है और काफी महीने यहाँ पे हो भी चुका है, फिर भी ये ओवरड्यू यहाँ पे शो कर रहा है। दूसरा एक केस दिखाता हूँ, ये अलग रिपोर्ट में आपको दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए ब्रांच इंटर का एक पर्सनल लोन है जहां पे 1,500 सैंक्शन अमाउंट है, करंट बैलेंस 1,500, अमाउंट ओवरड्यू 1,590, मगर कस्टमर का ये लोन है ही नहीं। तो ये डेटा मिक्सिंग की वजह से कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में चलाया है। दूसरा किसी कस्टमर का लोन था जहां पे ओवरड्यू चल रहा है और ये लोन कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में आने की वजह से उनका सिविल रिपोर्ट में भी ये अकाउंट शो कर रहा है और ओवरड्यू भी शो कर रहा है। इस सिविल रिपोर्ट में दूसरा और एक अकाउंट भी है, एफ लोन 1,500 का, जहां पे करंट बैलेंस शो कर रहा है 8,992, यहाँ पे भी 8,992 ओवरड्यू है। ये वाला अकाउंट भी कस्टमर का नहीं है, डेटा मिक्सिंग की वजह से उनका सिविल रिपोर्ट में चलाया है। तीसरा और एक रिपोर्ट देखते हैं जहां पे देख रहे हैं यूको बैंक का एक किसान क्रेडिट कार्ड है, कस्टमर का लोन सैंक्शन अमाउंट था 58,564, यहाँ पे अमाउंट ओवरड्यू शो कर रहा है 37,676। देखिए करंट बैलेंस यहाँ पे 0 दिखा रहा है, फिर भी अमाउंट ओवरड्यू शो कर रहा है। ये अमाउंट ओवरड्यू यहाँ पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि करंट बैलेंस जब 0 होता है वहां पे अमाउंट ओवरड्यू कैसे रह सकता है। मगर यहाँ पे स्क्रॉल करके आप देखिए सेटल्ड है, कस्टमर एक्चुअली ये अकाउंट सेटल किया है और सेटल करके क्लोज भी कर दिया है। जब सेटल करके क्लोज करते हैं करंट बैलेंस 0 हो जाता है और अमाउंट ओवरड्यू भी 0 होना चाहिए। चौथा और एक केस दिखा रहा हूं, यहाँ पे एक पर्सनल लोन है जहाँ पे सैंक्शन अमाउंट था 8,398, यहाँ पे अमाउंट ओवरड्यू शो कर रहा है 49,700, करंट बैलेंस भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो स्क्रॉल करके देखिए ये अकाउंट भी सेटल हो चुका है। कस्टमर सेटल करने के बाद यहाँ पे करंट बैलेंस अमाउंट ओवरड्यू दोनों ही शो कर रहा है, जहाँ पे करंट बैलेंस अमाउंट ओवरड्यू दोनों ही 0 होना चाहिए था। फिफ्थ केस देखते हैं, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एक पर्सनल लोन आप देख रहे हो जहां पे सैंक्शन अमाउंट 3,53,490 है, करंट बैलेंस 1,01,291, अमाउंट ओवरड्यू शो कर रहा है 39,748। स्क्रॉल करके देखते हैं, देखिए ये अकाउंट रिटर्न ऑफ हो चुका है जहां पे रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट भी शो कर रहे हैं। तो ये कुछ अलग केस है, यहाँ पे अमाउंट ओवरड्यू आपको रिमूव करने के लिए अलग प्रोसेस आपको फॉलो करना है, वो भी आपको बताएंगे। मैं 5 केस स्टडीज के बारे में बताए थे मगर और एक एक्स्ट्रा केस आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए। इस सिविल रिपोर्ट में आगरा कैपिटल के एक पर्सनल लोन है जहां पे सैंक्शन अमाउंट 67,528, करंट बैलेंस शो कर रहा है 20,350,
अमाउंट ओवर ड्यू है 14,118। स्क्रॉल करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे शूट फाइल शो कर रहे हैं, तो ये अकाउंट शूट फाइल हो चुका है। इस अकाउंट को आप कैसे क्लोज करोगे मैं अभी बताएंगे, उससे पहले पहला वाला जो सिविल रिपोर्ट दिखाया हूँ वो कैसे रिमूव करोगे एक एक करके बताता हूँ। चलिए देखते हैं पहला वाला केस। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लोन है अमाउंट ओवर ड्यू शो कर रहा है, जहाँ पे कस्टमर ऑलरेडी पे कर दिया है, तो यहाँ पे आपको जीरो करके ऑनलाइन में सिविल में डिस्प्यूट रेज करना है। कैसे आप डिस्प्यूट रेज करोगे उसके लिए एक वीडियो मेरा ऑलरेडी है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो वाला वीडियो देख के आप आसानी से यहाँ पे डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। इसके साथ आप बैंक पे भी आपका जो मनी रिसीट है और लोन अकाउंट स्टेटमेंट है उसके साथ एक ईमेल के थ्रू कंप्लेन लेटर भेज दीजिए, ताकि ये कंफर्मली आपका ओवर ड्यू जो शो कर रहा है वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट केस में हम लोग देखे थे, इनका सिविल रिपोर्ट में दो ऐप बेस्ड लोन शो कर रहा है जो कस्टमर का है ही नहीं, तो यहाँ पे भी आपको डिस्प्यूट रेज करना है। यहाँ पे आप इस अकाउंट के लिए सिविल को बताओ कि ये अकाउंट है ही नहीं, तो वहां पे नॉट बिलोंग्स टू मी करने का एक ऑप्शन रहता है, वो सिलेक्ट करके आप डिस्प्यूट रेज करोगे तो दोनों अकाउंट रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ओवर ड्यू नहीं, दोनों अकाउंट आपका सिविल रिपोर्ट से ही रिमूव हो जाएगा। तीसरा केस, यूको बैंक का जो अमाउंट ओवर ड्यू दिखा रहा है, कस्टमर ऑलरेडी यहाँ पे सेटलमेंट करके क्लोज कर दिया है, यहाँ पे अलग से पेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है अमाउंट ओवर ड्यू को जीरो करने के लिए। मगर आप सेटलमेंट को रिमूव करना चाहते हो तो आपको अलग से और फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका सेटलमेंट रिमूव होगा। तो ये सारा प्रोसेस आप कैसे करोगे मैं एक दूसरा मेथड आप लोगों को शो करेंगे वीडियो के एंड में, तो वीडियो कंटिन्यूली देखते रहिए, मैं वो प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे। जो चौथा सिविल रिपोर्ट था ये भी सेटलमेंट अकाउंट है, यहाँ पे करंट बैलेंस शो कर रहा है, अमाउंट ओवर ड्यू शो कर रहा है, दोनों जगह में आप जीरो करके डिस्प्यूट डाल दीजिए, आपका यहाँ पे ओवर ड्यू रिमूव हो जाएगी। आपको यहाँ पे भी सेटलमेंट रिमूव करना है तो फर्दर पेमेंट करके आपको सेटलमेंट रिमूव करना है। फिफ्थ केस हम लोग जो देखे थे, इस अकाउंट में रिटर्न ऑफ स्टेटस है, इसका मतलब कस्टमर काफी टाइम से पेमेंट नहीं किया है और बैंक की तरफ से अकाउंट रिटर्न ऑफ कर दिया है। देखिए 208 डेज यहाँ पे लेट पेमेंट शो कर रहा है, तो इस अकाउंट में अब सिर्फ ओवर ड्यू का अमाउंट पेमेंट करके ओवर ड्यू यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हो। बैंक में जाके आप बताइए, या तो वहां पे ईमेल करके डिमांड लेटर लीजिए, आपको पूरा पैसा पेमेंट करना है, लगभग 1,45,510 रुपीज पे करना पड़ेगा। हो सकता है इससे भी ज्यादा अमाउंट होगा, तो इसलिए बेटर है कि वहां से डिमांड लेटर लीजिए, कितना अमाउंट पे करना है पूरा पैसा पेमेंट कीजिए। वहां पे आपका जो ओवर ड्यू शो कर रहा है वो भी जीरो होगा, करंट बैलेंस भी जीरो होगा, साथ में आपका जो रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहा है वहां से भी रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव हो जाएगा। 6 केस हम जहाँ पे दिखा है, ये शूट फाइल वाला अकाउंट है। शूट फाइल तब होता है कस्टमर कंटिन्यूली जब पेमेंट नहीं करता है, तब बैंक उस लोन को रिकवरी करने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर देता है, तो वहां पे शूट फाइल होता है। यहाँ पे भी बैंक के साथ आप कांटेक्ट करके पूरा पैसा आपको भरना होगा, क्योंकि ये बहुत पहले का लोन है, 2022 में इनका लास्ट पेमेंट हुआ है। हमारे पास जब रिपोर्ट आया है कस्टमर का वो 2023 में, तो यहाँ पे भी आपको पूरा पैसा पेमेंट करके अमाउंट ओवर ड्यू रिमूव करना है। और जैसे ही आप पूरा पैसा पेमेंट कर दोगे आपका शूट फाइल भी रिमूव होगा, उसके लिए भी आप डिस्प्यूट डाल दीजिए। कभी कभी शूट फाइल रिमूव होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे आप पेमेंट करते हो थोड़ा टाइम लगता है कोर्ट से वो केस विड्रॉ करने के लिए, तो उसके लिए आप कंप्लेंट डाल दीजिए। सिविल में भी आपको कंप्लेंट करना है और जिस बैंक से आप लोन लिया है वहां पे भी आपको कंप्लेंट लेटर भेजना है। तो अलग अलग केस में आपको समझ में आया कहाँ पे ओवर ड्यू शो करते हैं और कैसे आपको ओवर ड्यू रिमूव करना है। इसके बाद में मेरा एक ऑनगोइंग कस्टमर है जिनका सिविल रिपोर्ट में ओवर ड्यू शो कर रहे हैं, और उसको ओवर ड्यू कैसे हम लोग रिमूव करेंगे वो भी आपको एक ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू दिखाएंगे। चलिए देखते हैं वो प्रोसेस। सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट करने के लिए सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com में जाना होगा। सिविल में ऑनलाइन डिस्प्यूट रेज करने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड में आप लॉगिन करके ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल ऑनलाइन फॉर्म है, जिस फॉर्म को फिलअप करके आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। इसके लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो वाला वीडियो देख लीजिए। उस प्रोसेस के थ्रू आप आसानी से डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। दूसरे मेथड में आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, वहां पे लिख भी सकते हो और वहां पे डॉक्यूमेंट्स भी अटैचमेंट कर सकते हो। सेकेंड मेथड और भी पावरफुल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हो और आपका जो प्रॉब्लम है डिटेल में लिख भी पा रहे हो, तो वो वाला मेथड मैं आपको यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो सपोर्ट, यहाँ पे क्लिक कीजिए, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चला आइए। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस के बगल में क्लिक हियर टू नो द डिटेल्स, ये बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चला आइए, यहाँ पे देखिए राइट टू आस्क, क्लिक हियर, एक लिंक दिया हुआ है,
इसमें क्लिक कीजिए। इसके बाद नया एक पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, कंज्यूमर, कमर्शियल। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट के लिए एक कंप्लेन दिखाएंगे। मेरा एक कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में ओवरड्यू है, उस ओवरड्यू को रिमूव करवाने के लिए डिस्प्यूट डालेंगे, तो उसके लिए मैं कंज्यूमर बटन में क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे चार ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे डिस्प्यूट ये जो बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे इतना सारा ऑप्शंस ओपन हो जाता है, मगर यहाँ पे डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन में क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में ओवरड्यू मेरे को रिमूव करना है। जैसे क्लिक करोगे ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन चला जाता है, मगर स्क्रॉल करके नीचे चला आइए। यहाँ पे देखिए स्टिल नीड हेल्प राइट टू अस बाय क्लिकिंग हियर, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करते ही ये नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे दो बॉक्स रहता है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको डालना है। फर्स्ट टाइम आप कंप्लेन करोगे तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। तो मैं कस्टमर का ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करते हैं। जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे एक सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है जहाँ पे आपका नाम लिखना है, यहाँ पे उसको जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे एक आईडी प्रूफ सिलेक्ट करके देना है। यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, डिस्प्यूट आईडी देने के लिए ऑप्शन है, मगर ये मैंडेटरी नहीं है। जिस कस्टमर के लिए मैं ये डिस्प्यूट डाल रहा हूँ उस कस्टमर का पहले ही ऑनलाइन में डिस्प्यूट डाले थे पहला वाला प्रोसेस के थ्रू, वहाँ पे उसके लिए एक नंबर है तो वो नंबर भी यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहे हैं इस बॉक्स में आपको कंप्लेंट डिटेल में लिखना है। तो पहले मैं कस्टमर का डिटेल यहाँ पे भर लेता हूँ, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो मैं भर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, बहुत सिंपल है। जैसे आप एक कंप्लेंट लेटर लिखते हो, यहाँ पे एक कंप्लेंट लेटर आप लिखोगे, आपका जो प्रॉब्लम है अकाउंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप राइट कर सकते हो, और नहीं तो आप कंप्लेंट लेटर को वर्ड फाइल में लिख के वो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो मेरा स्टाफ पुलोगिता इस कस्टमर के लिए ऑलरेडी ड्राफ्ट करके रखा है, तो वहां से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उससे पहले कैसे ड्राफ्टिंग किया जाता है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी आसान रहे। एक सिंपल फॉर्मेट यहाँ पे बना के रखा है मेरा स्टाफ पुलोगिता, उसको मैं दिखा देता हूँ। पहले कस्टमर डिटेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है। प्राइवेसी के कारण से ये सारा इन्फॉर्मेशन हाइड करके रखा है। उसके बाद जिस अकाउंट में प्रॉब्लम है उस अकाउंट का नंबर्स यहाँ पे लिखना है, क्या प्रॉब्लम है वो भी डिटेल में लिखिए। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सिविल रिपोर्ट का जो कंट्रोल आईडी वो आप जरूर मेंशन कीजिए। यहाँ पे फिर से जिस अकाउंट में प्रॉब्लम है वो अलग से लिख के दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ये अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे ओवरड्यू नहीं रहेगा और रिमूव करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप एक सिंपल लेटर लिखते हो, चलिए मैं इस लेटर को कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देता हूँ। एक चीज आप लोगों को दिखाने के लिए भूल गया हूँ, जिस कस्टमर के लिए मैं प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ और उसका कंप्लेन कर रहा हूँ उनका सिविल रिपोर्ट भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे सैंक्शन अमाउंट भी दिया हुआ है, करंट बैलेंस भी है, उसके साथ देखिए अमाउंट ओवरड्यू भी दिया हुआ है 30,865। ये वाला अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे ना तो करंट बैलेंस आएगा और अमाउंट ओवरड्यू भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंप्लेन लेटर लिखा है वो कंप्लेन लेटर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अटैच करना है। यहाँ पे आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दीजिए, साथ में जो रिपोर्ट आपने डाउनलोड किया है उस रिपोर्ट को यहाँ पे अटैच कर दीजिए। मैं यहाँ पे एनओसी अटैच करेंगे, आपके पास मनी रिसिप्ट भी रहेगा तो मनी रिसिप्ट स्टेटमेंट जो भी है आप अटैच कर दीजिए। देखिए एक डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपको दूसरा डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, तो यहाँ पे प्लस बटन में आप क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर से चूज फाइल कीजिए। उसके बाद मैं सिविल रिपोर्ट भी अटैच करेंगे, यहाँ पे वो भी अटैच कर देते हैं। उसके बाद एनओसी भी अटैच करना है मेरे को, वो अटैच कर दिया हूँ। और यहाँ पे एक रिपोर्ट मार्किंग किया भी है जो देख के बैंक और सिविल दोनों को ही आसानी से समझ में आ जाएगा, वो भी मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है तो आप एक साथ सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लीजिए। और यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, डॉक्यूमेंट्स का जो वॉल्यूम होगा वो 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में यहाँ पे दीजिए क्योंकि वो लाइट वेट होता है और दिखने में आसान रहता है। ये डॉक्यूमेंट्स देने में ये सुविधा रहता है, जैसे आप सिविल में ये कंप्लेन करोगे, सिविल इस कंप्लेन को डायरेक्टली बैंक में भी भेज देता है। बैंक देखिएगा कि आप क्या कंप्लेन किया है और साथ में जब डॉक्यूमेंट्स दिखेगा जैसे कि एनओसी,
वो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, यहाँ पे करंट बैलेंस ओवरड्यू नहीं रहेगा। इसके बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। तो मैं ये कैप्चा यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद सबमिट करना है। आपका ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो आपके पास एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपके ईमेल आईडी में चला जाएगा और आपका मोबाइल नंबर में भी चला जाएगा। आपका वो मोबाइल नंबर में व्हाट्सएप रहेगा तो व्हाट्सएप में भी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर चले जाता है। चलिए मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी दे दिया है और यहाँ पे बता रहा है 2 वर्किंग डेज के अंदर में सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी चलाया है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे मैं बताया हूँ आपका ईमेल आईडी में और मोबाइल नंबर पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर चला जाएगा और विद इन 30 डेज से 45 डेज के अंदर में ये डिस्प्यूट भी रिजॉल्व हो जाता है। उम्मीद रखता हूँ ओवरड्यू कैसे आप रिमूव करोगे वो आपका समझ में चला आया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का आंसर करेंगे। ओवरड्यू के अलावा दूसरा कोई प्रॉब्लम आपका सिविल रिपोर्ट में है तो उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में। उस ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहाँ पे आज ही वो ट्यूटोरियल देख लीजिए ताकि कोई भी आपका समस्या रहे सिविल रिपोर्ट में उसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर पाए। मैं अभी फ्रीक्वेंटली यूट्यूब लाइव सेशन कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आके आप मेरे को सवाल कर सकते हैं, मैं आपका सवालों का आंसर करेंगे। मेरा वीडियो यूज़फुल लगे तो दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड वीडियो रेगुलरली बनाता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।